नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी लाइफ में फेल हुए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करने गए तो आप उस काम में फेल हो गए? आपने एक बार ट्राई किया, फिर 2 बार ट्राई किया और फिर तीसरी बार भी ट्राई किया, पर फिर भी आप फेल हो गए। या फिर अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं जब भी कोई बड़ा या अच्छा काम करने जाता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, इससे कैसे लड़ूं, क्या करूं? क्या मेरी किस्मत खराब है या मेरी कुंडली में कोई दोष है? तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक पूरा देखना। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम फेल क्यों होते हो, क्या वजह है इसके पीछे, और आज के बाद आप कभी अपने जीवन में फेल नहीं होगे। तो फ्रेंड्स, आपको पहले यह जानना होगा कि आपके फेल होने का रीजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके फेल होने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है आपका पूरी तरह तैयार ना होना। अब आप लोग कहोगे कि मैं इंटरव्यू देने जाता हूं तो पूरी तैयारी के साथ जाता हूं फिर भी फेल हो जाता हूं, या एग्जाम देने जाता हूं मैं पूरी तैयारी के साथ जाता हूं बट फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते। ऐसी बहुत सी बातें आपके मन में आ रही होगी। तो इनका सीधा सा जवाब यही है कि यदि आप पूरी तैयारी के साथ काम करने जाते हो और फिर भी फेल हो जाते हो तो साफ बात है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। तैयारी सिर्फ वही नहीं होती कि उस चीज के बारे में पढ़ लिया, जो क्वेश्चन आएंगे उनको याद कर लिया, वो तैयारी है, मैं मान सकता हूँ, परंतु उसके साथ साथ आपको खुद को भी तैयार करना पड़ता है। आपको अपने मन में ये तैयारी करनी पड़ती है कि मैं इस चीज को पूरा करके आऊंगा। अगर एग्जाम देने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले या कहीं और जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो वो भी एक वजह है आपकी तैयारी की। आपने उस चीज की तैयारी नहीं की होती जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस आपके माइंड को रेडी करता है उस चीज को अचीव करने के लिए जो आप पाना चाहते हो। जब तक आप खुद को ये चीज नहीं बोलोगे तब तक आपके पढ़ने का या डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा। ये बात याद रखना, कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज के बाद अगर आप कभी भी कहीं जाते हो एग्जाम देने, इंटरव्यू देने या कोई स्टेज शो या कोई भी बड़ा काम करने जो आप करने जा रहे हो, उससे पहले अपने माइंड को रेडी करो कि मैं इसे जीत कर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे नर्वस नहीं होना। आप नहीं जानते आपके माइंड की पावर कितनी है। आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि जहां भी जाना है वहां की बुक नॉलेज तो लेनी है, साथ ही अपने माइंड को भी नॉलेज देनी है, उसे भी तैयार करना है। और एक बात ये भी याद रखना कि कभी भी फेल की वजह से अपने सपनों को मत टूटने दो, अपनी उम्मीदों को मत टूटने दो। जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेल हुए हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो 8th क्लास में फेल हुए थे। 10th क्लास में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला। अमिताभ बच्चन को रेडियो से ये कहकर बाहर निकाल दिया था कि उनकी आवाज बहुत भारी है, और आज उनकी आवाज के हम सब दीवाने हैं। बिल गेट्स जिस कॉलेज में फेल हो गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और वो उस कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर पाए थे, आज उनके कॉलेज के फ्रेंड्स उनकी ही कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। तो दोस्त, फेलियर से कभी हार मत मानो। जितने ज्यादा फेल होगे जिंदगी आपको उतना ही ऊपर उठाएगी। याद रखना, एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरे सपने देखने को भी जिंदगी कहते हैं। तो जो चीज आप पाना चाहते हो उसके पीछे पड़े रहो बिना फेल होने के डर से, क्योंकि डर आपको उस चीज से दूर लेकर जाएगा और उसे पाने का हौसला आपको उस चीज के करीब। तो अब मर्जी तुम्हारी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।